Hello everyone, once again I welcome you in the chemistry class. I hope that in the past two videos you must have been aware the method of teaching and you should prepare yourself in order to learn the objects or objectives of the chemistry. कल तक हमने ये पढ़ा था कि केमिस्ट्री क्या है, मैटर की क्लासिफिकेशंस कितने टाइप्स की हैं, प्योर और इम्प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं और उनको सेपरेट करने की डिफरेंट टेक्निक्स क्या हैं। आज हम थोड़ा सा और बेसिक में जाएंगे और ये जो बेसिक्स आज जो वीडियो में बताऊंगा आपको, ये जो बेसिक्स हैं वो फिजिक्स वाले सर भी आपको बताएंगे। बेसिक्स यानी कि यूनिट्स के बारे में बताऊंगा मैं, डिराइव्ड यूनिट्स क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स क्या है और फिजिकल क्वांटिटी क्या है और हम किसी भी चीज़ को, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या क्या उसके अंदर इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग ये सब सीखेंगे। आज हम पढ़ रहे हैं बेसिकली मैटर की दो टाइप की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और एक होती है केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जैसे कि मास, वॉल्यूम, टेम्परेचर, डेंसिटी, ये सब चीज़ें। केमिकल प्रॉपर्टीज़ मीन्स हाउ मच द एलिमेंट और द कंपाउंड इज रिएक्टिव टू सम अनदर कंपाउंड और द एलिमेंट। तो केमिकल प्रॉपर्टी एक अलग एस्पेक्ट है, फिजिकल प्रॉपर्टी एक अलग एस्पेक्ट है। तो हम आज का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बेस्ड है। तो पहली बात है कि हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी मीन्स द प्रॉपर्टीज़ विच कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड मेजर्ड without changing the identity or composition of a substance. Understand? Once again I am repeating, the properties which can be observed and measured without changing the identity or composition of a substance. Understand? So such properties are called as physical properties. यानी ऐसी प्रॉपर्टी जिनको कि हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम उनको मेजर कर सकते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी को मेजर नहीं करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ को ऑब्जर्व ही कर सकते हैं, जबकि फिजिकल प्रॉपर्टी को हम मेजर कर सकते हैं बिना किसी चेंज के उस कंपाउंड की आइडेंटिटी को और उसके कॉम्पोजिशन को। जैसे कि प्रॉपर्टीज़ हैं मास, वॉल्यूम, टेम्परेचर, डेंसिटी वगैरह वगैरह। अब जैसे एग्जांपल ले लो, हमने लिया वाटर, तो वाटर का मास हम बिना वाटर की प्रॉपर्टी को चेंज किए हुए, उसकी आइडेंटिटी को चेंज किए हुए हम उसका मास पता कर सकते हैं। वाटर का हम वॉल्यूम पता कर सकते हैं बिना उसकी आइडेंटिटी को चेंज किए हुए, बिना उसके कॉम्पोजिशन को चेंज किए हुए। टेम्परेचर को भी हम चेक कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं बिना उसकी आइडेंटिटी को या कॉम्पोजिशन को चेंज किए हुए। सो ऐसी प्रॉपर्टीज़ जिनको कि हम मैटर की बिना प्रॉपर्टी को चेंज किए हुए, बिना उसकी आइडेंटिटी को चेंज किए हुए, बिना उसके कॉम्पोजिशन को चेंज किए हुए हम ऑब्जर्व कर सकें, मेजर कर सकें, उनको हम बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब बात आती है हम फिजिकल प्रॉपर्टी को एक्सप्रेस कैसे करेंगे, हम उसको मेजर कैसे करेंगे, किन टर्म्स में मेजर करेंगे। तो फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड बाई अ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट एंड यूनिट। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये चीज़ें या ये जो टॉपिक है मैं समझता हूँ फिजिक्स के टीचर भी आपको समझाएंगे। मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो उस एक्सप्रेशन के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक न्यूमेरिकल कोफिशिएंट और एक यूनिट। जैसे हम लेते हैं मास ऑफ समथिंग। लेट मी टेक एन एग्जाम्पल, मास ऑफ पोटैटोज। किसी भी चीज़ का मास हो, ये तो पोटैटोज मैंने ऐसे ले लिया है, पोटैटोज का मास बताना है। तो जब मुझे मास एक्सप्रेस करना है तो दो चीज़ें होंगी, एक न्यूमेरिकल कोफिशिएंट यानी कोई वैल्यू होगी, कोई डिजिट होगी जैसे 5, और फिर यूनिट। तो मास की एक स्पेसिफिक यूनिट होगी, वो यूनिट हम वहाँ रिप्रेजेंट करेंगे। तो 5 किलोग्राम, तो 5 किलोग्राम इज द एक्सप्रेशन विच एक्सप्रेसेस द मास ऑफ द पोटैटोज। तो इसके अंदर दो चीज़ें आ गई, 5 न्यूमेरिकल कोफिशिएंट और किलोग्राम यूनिट। जैसे कि मेरे को टाइम एक्सप्रेस करना है, टाइम, तो जैसे किसी को टाइम बताना है तो मैंने बताया 5 सेकेंड, तो 5 हो गया न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, सेकेंड हो गई उसकी यूनिट, ठीक है ना। जैसे मेरे को बताना है वॉल्यूम ऑफ मिल्क, मिल्क का वॉल्यूम बताना है, मान लीजिए मैंने ले लिया 7.5 लीटर्स,
तो यहाँ पे 7.5 हो गया न्यूमेरिकल कोफिशिएंट और लीटर्स हो गई वॉल्यूम की यूनिट। तो फिजिकल क्वांटिटी में मैंने दो बातें बताई, एक न्यूमेरिकल कोफिशिएंट और दूसरा यूनिट। भाई न्यूमेरिकल कोफिशिएंट तो नंबर है, 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर है, फ्रैक्शनल नंबर हो सकते हैं 1/2 3.5 जिसको डेसिमल में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरा पार्ट है उसका दैट इज़ यूनिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हमको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ अ यूनिट। तो यूनिट इज़ डिफाइंड एज द स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस चूजन टू मेजर और एक्सप्रेस एनी फिजिकल क्वांटिटी। एक बार फिर मैं रिवाइज कर रहा हूँ, ध्यान से बेटा सब लोग सुनेंगे। इट इज़ डिफाइंड एज, यूनिट इज डिफाइंड एज द स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस चूजन या सेलेक्टेड टू मेजर और एक्सप्रेस एनी फिजिकल क्वांटिटी। हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक स्टैंडर्ड रेफरेंस से एक्सप्रेस करें जिससे कि उसकी एक्सप्रेशन जो है बिल्कुल परफेक्ट हो, वो यूनिट बिल्कुल प्रॉपर्ली सिग्निफाई करे उस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी को। तो यूनिट्स को एक्सप्रेस करने के या यूनिट्स को एक्सप्लेन करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड यूनिट्स होती हैं और यूनिट्स के कुछ रेफरेंसेस पॉइंट्स होते हैं। जैसे रेफरेंस नंबर 1 CGS सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इनको हम ऐसे बोलते हैं सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स या यूनिट के अलग अलग सिस्टम्स हैं। सबसे पहला CGS यूनिट, जिसमें C रिप्रेजेंट करता है सेंटीमीटर, G रिप्रेजेंट करता है ग्राम और S रिप्रेजेंट करता है सेकंड। ये छोटी यूनिट है। फिर है एक MKS यूनिट, ये बड़ी यूनिट है। M में M रिप्रेजेंट करता है मीटर, K रिप्रेजेंट करता है किलोग्राम और S रिप्रेजेंट करता है सेकंड। एक FPS यूनिट्स भी होती हैं, इनको हम लोग बोलते हैं ब्रिटिश यूनिट ऑफ यूनिट्स, जिसमें F होता है फुट, ये लेंथ की यूनिट है, P होता है पाउंड, ये मास की यूनिट होती है, S सेकंड यानी कि टाइम की यूनिट होती है। लेकिन ये तीनों जो हैं अलग अलग जगह पर यूज़ होती हैं, लेकिन प्रॉपर साइंस में चाहे वो फिजिक्स हो चाहे वो केमिस्ट्री हो, हम लोग इनको प्रॉपरली स्टैंडर्ड रेफरेंस नहीं लेते हैं। स्टैंडर्ड रेफरेंस के लिए IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, उन्होंने जो है SI सिस्टम को स्टैंडर्ड लिया हुआ है, SI सिस्टम ऑफ यूनिट, जहाँ पर SI का फुल फॉर्म होता है सिस्टम इंटरनेशनल। ध्यान रखना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, और ये फ्रेंच में एब्रीविएशन है, फ्रेंच इसका फ्रेंच एक्सप्लेनेशन है SI का सिस्टम इंटरनेशनल है। एक बार फिर बता रहा हूँ, इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब SI सिस्टम के अंदर हम लोग 7 बेसिक यूनिट्स लेते हैं, ये आप लोगों ने 9th में भी पढ़ा हुआ है। इट हैज़ 7 बेसिक यूनिट्स और उनको हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। तो याद रखें, फंडामेंटल यूनिट्स। द यूनिट्स, ये डेफिनेशन बता रहा हूँ मैं फंडामेंटल यूनिट की, द यूनिट्स विच कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम एनी अदर यूनिट आर कॉल्ड एज फंडामेंटल यूनिट और बेसिक यूनिट। ये स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं, ये किसी और से डिराइव नहीं हो सकती हैं, किसी और से नहीं ली जा सकती हैं, ये स्टैंडर्ड रेफरेंस होती हैं, स्टैंडर्ड यूनिट्स होती हैं। इनके अलावा दूसरी होती हैं डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड का मतलब कहीं से लिया गया हो, डिराइव किया गया हो, ऑब्टेन किया गया हो। तो ऐसी यूनिट्स यानी द यूनिट्स विच आर ऑब्टेन्ड और डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स आर कॉल्ड एज डिराइव्ड यूनिट्स। यानी कि फंडामेंटल यूनिट की हेल्प से कोई दूसरी यूनिट हम निकालें तो उनको हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। आगे मैं एग्जांपल बताऊंगा। सबसे पहले 7 बेसिक यूनिट्स, 7 बेसिक और फंडामेंटल यूनिट्स। मैं इसमें पहले मैं फिज़िकल क्वांटिटी बताएंगे पहले, फिर उसका एब्रीविएशन, फिर उसके यूनिट और यूनिट के एब्रीविएशन। एक बार फिर देखें, समझें, 4 चीज़ें। पहले फिज़िकल क्वांटिटी, उसका एब्रीविएशन, फिर उसकी SI यूनिट और फिर उसका एब्रीविएशन। मैं समझता हूँ सबको पता होगा, लेकिन फिर भी बेटा एक बार रिवाइज करने में कुछ नहीं जा रहा है, और अच्छा हो जाएगा और मजबूत हो जाएगा। लेंथ यानी डिस्टेंस, इसका एब्रीविएशन है स्मॉल l, SI यूनिट है मीटर, सिंबल है m। मास दूसरी फिजिकल क्वांटिटी,
इसका एब्रीविएशन है स्मॉल एम। ऐसा यूनिट है किलोग्राम, सिंबल है केजी। थर्ड फिजिकल क्वांटिटी है टाइम, सिंबल है इसका स्मॉल टी। ऐसा यूनिट है सेकेंड, सिंबल है स्मॉल एस। फोर्थ क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक करंट, सिंबल कैपिटल आई, यूनिट एम्पियर और सिंबल कैपिटल ए। एक चीज़ और बता दूं, फिजिक्स में वैसे बताएंगे, मैं अपने आप से बता देता हूँ। एम्पियर इज़ अ यूनिट एंड इट इज़ बीइंग ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट, तो उसको स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में लिखते हैं, लेकिन जो इसका एब्रीवेशन होगा वो कैपिटल अल्फ़ाबेट में होगा। ये ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट है। आपने 9th क्लास की बुक में ज़रूर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मैंने आपको रिवाइज करा दिया। फिफ्थ क्वांटिटी है टेम्परेचर, जिसको हम लोग थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर भी बताते हैं या कहते हैं। इसका सिंबल है कैपिटल टी। इसकी यूनिट है केल्विन और यूनिट है सिंबल है कैपिटल के। फिर से देख लो, केल्विन एक साइंटिस्ट का नाम है, तो यूनिट स्मॉल अल्फ़ाबेट में लिखा जाएगा, लेकिन एब्रीविएशन कैपिटल के। सिक्स्थ क्वांटिटी है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसको लिखते हैं कैपिटल आई स्मॉल वी, ये सबस्क्रिप्ट में। इसकी ऐसा यूनिट है कैंडेला और इसका सिंबल है सी डी, कैपिटल सी स्मॉल डी। सेवेंथ प्रॉपर्टी है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। भाई ये सबसे ज़्यादा यूज़ होना है 11th क्लास में और 12th क्लास में, यही हमारी जान है केमिस्ट्री की, सबसे इम्पॉर्टेंट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको बोलते हैं मोल। मोल सबने पढ़ा होगा, क्लास 10th के अंदर मोल ने बहुत परेशान किया होगा। इस चैप्टर में भी हम मोल पढ़ेंगे, घबराने की डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से पढ़ेंगे मोल। तो इसका जो सिंबल है MOL है, मोल। शॉर्ट फॉर्म MOL और कंप्लीट फॉर्म MOLE, बस स्मॉल ई का ही अंतर है। तो ये हो गए 7 बेसिक यूनिट्स। इसके अलावा 2 और यूनिट्स हैं। एंगल, एंगल की यूनिट होती है रेडियन, सिंबल है इसका RAD। और सॉलिड्स में एंगल होता है सॉलिड एंगल, इसको बोलते हैं स्टेरेडियन और इसका शॉर्ट फॉर्म है ST.RAD। ये सिंबल है स्टेरेडियन का और यूनिट है स्टेरेडियन। तो अभी हमने डिस्कस किया था फंडामेंटल यूनिट्स और बेसिक यूनिट्स। अब मैं बता रहा हूँ डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट मैंने अभी बताया था, द यूनिट्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अदर फंडामेंटल यूनिट्स। तो 2-4-5 एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं, आप समझ जाएंगे अच्छे से। जैसे एरिया, एरिया होता है लेंथ इनटू लेंथ। लेंथ फंडामेंटल यूनिट है, तो इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर। वॉल्यूम फिजिकल क्वांटिटी है, डिराइव्ड यूनिट है लेंथ इनटू लेंथ इनटू लेंथ, यानी मीटर क्यूब या क्यूबिक मीटर। फोर्स, दिस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास की यूनिट किलोग्राम, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये डिराइव यूनिट होगी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और फोर्स की ऐसा यूनिट है न्यूटन, ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। प्रेशर, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की यूनिट न्यूटन, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, तो हो गई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। या इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर, ऐसे भी कर सकते हैं। आगे फर्दर और इसको हम एलेबोरेट कर सकते हैं। वैसे पॉपुलर है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आगे और भी यूनिट पढ़ेंगे प्रेशर की, पास्कल, और भी पढ़ेंगे टॉर, और भी पढ़ेंगे मिलीमीटर ऑफ मरकरी, और भी पढ़ेंगे सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, और भी पढ़ेंगे पाउंड्स पर स्क्वायर इंचेस। तो और भी बहुत सारी यूनिट है प्रेशर की, जो अलग अलग जगह पर हमें जैसे से यूज़ करेंगे उस तरीके से हम लोग उसको एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है डेंसिटी। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास की यूनिट किलोग्राम और वॉल्यूम की मीटर क्यूब, तो यूनिट हो जाएगी केजी पर मीटर क्यूब। एक्सेलरेशन की अभी मैंने बता दी थी, मास पर सेकेंड स्क्वायर। पार, पार की यूनिट होती है वॉट, कैपिटल W से रिप्रेजेंट हम इसको करते हैं। एनर्जी की यूनिट होती है जूल। सो दीज आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ डिराइव्ड यूनिट्स, जिनमें के बेसिक यूनिट्स या फंडामेंटल यूनिट्स का यूज़ होता है। अब मैं आपको कुछ बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स की कुछ डेफिनेशंस बता देता हूँ एक रिवीजन के तौर पर। जैसे मास, मास होता है
इट इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट इन अ बॉडी। ये मैटर की क्वांटिटी के बारे में होता है कि किसी भी बॉडी के अंदर, किसी भी सब्सटेंस के अंदर कितना मैटर है, वो चीज़ होती है मास, और यूनिट है उसकी किलोग्राम। वॉल्यूम, इट इज़ द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी सब्सटेंस हो, कोई भी मटेरियल हो, वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसे हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम। यूनिट है इसकी मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, लीटर्स, मिलीलीटर्स, डेसीमीटर क्यूब एंड सो ऑन। और शॉर्ट फॉर्म एक बता रहा हूँ मैं कन्वर्जन फैक्टर के फॉर्म में, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml and 1 decimeter cube is equal to 1 liter, and this is equal to 1000 ml and this will equal to 1000 cc। cc का मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर। तीसरी क्वांटिटी है फिजिकल क्वांटिटी टेम्परेचर। इसको हम प्रॉपरली डिफाइन करेंगे दो तरीके से। एक डेफिनेशन वो बता रहा हूँ जो बहुत ही प्रिविलेंट है, बहुत पॉपुलर है, और वो है डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी, दैट इज कॉल्ड एज टेम्परेचर। एक ये बहुत ही कॉमन पॉपुलर डेफिनेशन है। अदरवाइज एक और डेफिनेशन है टेम्परेचर की। टेम्परेचर इज डिफाइंड एज measure of average kinetic energy of the particles in the matter, यानी किसी भी मैटर में एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो उसके पार्टिकल्स की होती हैं उसके मेजर को हम बोलते हैं टेम्परेचर। हम यहाँ पर एक चैप्टर पढ़ेंगे गैसियस स्टेट। उस गैसियस स्टेट में हम ये पढ़ेंगे कि जो मैटर है, कोई भी सब्सटेंस है, चाहे गैस है, चाहे सॉलिड है, चाहे लिक्विड है, उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी जो है वो टेम्परेचर पर ही डिपेंड करती है। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी एंड वाइस वर्सा। अब टेम्परेचर के कई यूनिट्स प्रिवलेंट हैं। एक सेल्सियस, जिसको हम सेंटीग्रेड बोल सकते हैं, डिग्री सी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल सी। दूसरी यूनिट है फ़ारेनहाइट, इसका सिंबल है डिग्री एफ, कैपिटल एफ। और तीसरी है केल्विन, इसको के से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें डिग्री नहीं लगाते हैं, बहुत से बच्चे यहाँ पे के साथ डिग्री लगा देते हैं तो गलत हो जाता है। के है एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर, यानी स्टैंडर्ड स्केल ऑफ टेम्परेचर, कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं। सेंटीग्रेड स्केल साइंटिस्ट थे सेल्सियस, उन्होंने बताया था। फ़ारेनहाइट स्केल फ़ारेनहाइट नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था। केल्विन, लॉर्ड केल्विन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था। इसमें एक रिलेशन भी है तीनों के अंदर, फ़ारेनहाइट में, सेंटीग्रेड में, केल्विन में। आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा 9th में या 10th में कि हम किसी भी स्केल ऑफ टेम्परेचर में अपर फिक्स्ड पॉइंट और लोअर फिक्स्ड पॉइंट कैसे डिसाइड करते हैं। तो कोई भी स्केल होगी उसमें लोअर फिक्स्ड पॉइंट होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर और अपर फिक्स्ड पॉइंट होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो फ़ारेनहाइट स्केल में लोअर फिक्स्ड पॉइंट यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर यानी आइस का फ्रीजिंग पॉइंट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है 180 का। तो देयर आर 180 इक्वल डिविजन्स बिटवीन 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। बट इन केस ऑफ सेल्सियस स्केल, freezing point of water is 0 degree centigrade and boiling point of water is 100 degree centigrade. So there are 100 equal divisions between 0 degree centigrade and 100 degree centigrade. And on Kelvin scale, the lower fixed point, that is freezing point of water, is 273 Kelvin, whereas the upper fixed point, that is boiling point of water, is 373 Kelvin. Again, between these two there are 100 equal divisions. तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि सेंटीग्रेड स्केल में और केल्विन स्केल में दो टेम्परेचर के बीच में जो डिफरेंस है वो सेम होता है, क्योंकि लोअर फिक्स्ड पॉइंट और अपर फिक्स्ड पॉइंट में इक्वल नंबर ऑफ डिविजन्स होते हैं। लेकिन सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में दो टेम्परेचर के बीच का जो डिफरेंस है वो इक्वल नहीं होता है,
क्योंकि यहाँ पर फ़ारेनहाइट में 180 डिविजन्स होते हैं जबकि सेंटीग्रेड में 100 डिविजन्स होते हैं। इसीलिए सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट के बीच में एक फॉर्मूला है इंटर कन्वर्जन के लिए। आपने इसके ऊपर क्वेश्चंस केमिस्ट्री में भी करें, छोटी क्लास में, फिजिक्स में भी करें और मैथ्स में भी करें। जब लीनियर इक्वेशन में 1 वेरिएबल आता है तब इनको यूज़ करते हैं। और फॉर्मूला है डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 100 उसकी डिवीजन है, इज इक्वल टू F माइनस 32 क्योंकि इसका लोअर फिक्स पॉइंट 32 है, अपॉन 180 इसके नंबर ऑफ डिविजन्स। कैंसिल आउट करके बेटा बन जाता है ये C अपॉन 5 इज इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन 9। ठीक, और अगर सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करना है, केल्विन इज इक्वल टू 273.15 प्लस डिग्री, तो ये फॉर्मूला भी बड़ा इजी और सिंपल सा है। केल्विन इज इक्वल टू 273.15 प्लस डिग्री सेंटीग्रेड, ये एक्चुअल फिगर है, ध्यान रखना। ठीक, तो आज का जो बेसिक टॉपिक था वो रिवीजन था बेसिकली 9th और 10th का, जिसमें हमने अलग अलग टाइप की यूनिट्स के बारे में पढ़ा, फंडामेंटल यूनिट, डेराइव्ड यूनिट्स और जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, मास, टेम्परेचर, वॉल्यूम और उसकी स्पेसिफिक यूनिट्स। तो आप लोग इनको अच्छे से याद कर लें, तीनों दिन की वीडियो को अच्छे से देख करके सारी चीज़ें फिक्स कर लें। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो क्लास 11 से रिलेटेड होगी, बेसिक चैप्टर से। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे जो पिछले सालों से रिलेटेड थे, लेकिन अब जो वीडियो आएगी वो बेसिक टॉपिक्स होंगे, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड। थैंक यू।